हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त, इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या है और आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के लिए क्या है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है, एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। जल्दी से रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए वीडियो को लाइक करके, और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कमेंट बॉक्स में, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में मेरे यूवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में मेरे यूवर्स के लिए क्या है। आपके पर्सन का दिल दिमाग एंड द सबकॉन्शियस माइंड। इस वक्त मेरे यूवर्स के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज करंट में क्या है। म्यूचुअल एनर्जीज स्टडिंग स्मगिंग। बॉटम में आया है फेयर एंड स्क्वायर। तो बॉटम की एनर्जीज फेयर एंड स्क्वायर शो करती है कि इस वक्त आपके रिश्ते में आपके साथ तो इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। इवन आपके साथ इनजस्टिस हुआ है बहुत टाइम इस रिश्ते में। इस रिश्ते को सही करने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स भी लगाए हैं। आपने इस पर्सन को बहुत समझाने की कोशिश भी करी है। आपने इनको अपने साइड से इस रिश्ते को ठीक करने के लिए जो जो आप हेल्प कर सकते थे सब करा है, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कोई भी बातें नहीं सुनी है और आपको डायरेक्टली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है। आपको अभी भी ये रिश्ता सही करना है और आप इस पर्सन के सामने अभी भी प्यार के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, जो कि आपके पर्सन को 100% फील होता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपने अकेले ने प्यार नहीं करा इस रिश्ते में, आपके पर्सन ने भी करा है। तो फिर ये क्यों आपके ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। अगर ये भी आपके बिना रह नहीं सकते, अगर इनको भी इतनी परेशानी हो रही है, तो जबरदस्ती से नो कांटेक्ट बनाना, जबरदस्ती से मजबूरियां शो करना, अपने परिवार का साथ देना, आपको इग्नोर करना, ये क्यों हो रहा है। तो आपके पर्सन जो कर रहे हैं आपके साथ, वो सारी गलतियां अब इनको सुधारनी है। अब इनको आपके साथ जस्टिस करना है। बहुत टाइम से जो आपके हर एक बात को इग्नोर कर रहे हैं, आज इनको आपकी बातें सुननी है, ठीक है। तो बॉटम की एनर्जी फेयर एंड स्क्वायर शो करता है कि जो जो आपके साथ गलत हुआ है उन सब का आपको जस्टिस मिलेगा। आपके पर्सन सामने से आकर इस रिश्ते को सही करेंगे, ठीक है। इवन सोच यही रहे हैं, आपको जो चाहिए ना आपके पर्सन अब वही करना चाहते हैं, क्योंकि स्मगिंग की एनर्जी शो करती है कि बहुत टाइम से आप दोनों ही मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज में हो। स्पेल्स, रिचुअल, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करना, खाते पीते वक्त ज्यादा सोचना, किसी और के जरिए कोई रिचुअल्स करना, ठीक है, या तो कैंडल रिचुअल करना, आपको स्क्रिप्टिंग मेथड आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है। आपने कोई बर्न टेक्निक यूज करी होगी, ठीक है। तो स्पेल्स की एनर्जीज दोनों के साइड से, क्योंकि ये सेंटर में आया म्यूचुअल एनर्जीज में, तो ना आप इनको खोना चाहते हो ना आपके पर्सन आपको खोना चाहते हैं। जो नो कांटेक्ट करंट में चल रहा है ना, नो कांटेक्ट जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन इस नो कांटेक्ट टाइम पीरियड में आप दोनों का ध्यान, आपका ध्यान कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपके पर्सन आपको लिटरली स्पेल्स के एनर्जीज में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में गए हैं, थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक है, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हमेशा के लिए होकर ना रहें। इसके लिए आप भी इस पर्सन को लिटरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई स्पेल्स का सहारा तो ले रहे हो, या तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हम तो ऐसा कोई स्पेल करते ही नहीं है, तो फिर आप इनको खाते पीते वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जाने अनजाने आप इनके ऊपर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो है आप दोनों इक्वली एक दूसरे को सोच रहे हो, और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक के लिए आप परेशान हो कि जल्द से जल्द इक्वल गिव एंड टेक हो, क्योंकि जस्टिस आप दोनों को चाहिए और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कंप्लीट कर रहे हो। और जैसे कि फील भी हो रहा है कि जल्द से जल्द सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ खत्म हुआ है, ऐसा ना आप मानते हो और ना ही आपके पर्सन।
इस रिश्ते को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। आप दोनों की स्टॉकिंग एनर्जीज एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा है, भले आप शो नहीं करते, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये इस वक्त आपको कुछ भी कहने के लिए जाएंगे, क्योंकि इनको आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जरूर दिखाई दे रही है। आप थर्ड पार्टी के साथ खुश हो, बातें बातें कर रहे हो सकता है कि आपका वैसा कोई रिलेशन नहीं बना अभी तक फिजिकल का, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को एक जेलसी की एनर्जीज है, और ये बिल्कुल भी आपको किसी और के साथ ऐसे फ्लर्ट करते हुए, हंस के बातें करते हुए देख नहीं सकते। तो इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज में आपके पर्सन को आपका बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और उतना ही ये पैशनेटली जल्द से जल्द इस रिश्ते को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस वक्त आपसे आकर बात करेंगे ना, आप इनको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे, आप इनकी इंसल्ट करोगे, आप इनको डायरेक्टली बोल दोगे कि आया क्यों है ये, क्योंकि गया तो ये खुद था ना, आपने तो इनको निकाला नहीं था। तो अब इनको कोई हक नहीं है कि आपकी तरफ आए और इस रिश्ते में और आपको पूछे कि भाई तुम क्या कर रहे हो किसी और के साथ। ये बुरी नजर आपके रिश्ते के ऊपर क्यों लगी हुई है। आप लिटरली आपके पर्सन को ही कुछ ऐसी बातें कहोगे कि इन्हीं की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और इसलिए आपके पर्सन को इस वक्त आपको डांटने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और आप भी सेम एनर्जीज में हो, आपकी भी आंखें आपके पर्सन के ऊपर है। आप हमेशा इस पर्सन को जितना ज्यादा स्टॉक करते हो, उतना ही ज्यादा आपको भी इस पर्सन का गुस्सा आता है, और जैसे कि इनके ऊपर चिल्लाने का दिल करता है। तो जो इनको आपके साइड से जो एंगर एनर्जीज फील हो रही है ना, वो इसीलिए है ताकि आप इनको सोच ही रहे हो गुस्से में, इनको क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये थर्ड पार्टी से क्यों बात कर रहा है, प्यार कर रहा है, क्यों सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है। ये देख देख कर आपको गुस्सा आ रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। तो आप भी, आपकी भी जेलसी की एनर्जीज है, और इसी एनर्जीज की वजह से आप दोनों स्पेल से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो कोई और आपके आसपास बिल्कुल भी चलेगा नहीं, दोनों को नहीं चलेगा। ये आप दोनों की करंट में म्यूचुअल एनर्जीज है, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करे। तो जो रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर देना है, ठीक है। अगर आपके दिल की बात करें, सेटबैक की एनर्जी शो करती है कि आपने, तो आपका दिल कहता है कि इस वक्त तुम्हें चुप बैठ लेना चाहिए, तुम्हें सामने से कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि तुम जितना अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश करोगे, या तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बातें सुनाने की कोशिश करोगे, इनके परिवार को लेकर आप कुछ बोलने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यही लगेगा कि आपको उनकी अच्छी जिंदगी देखी नहीं जा रही, आप ही की उनके ऊपर बुरी नजर है, आप ही उस पर्सन को नजर लगा रहे हो, आप ही उनके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो, जिस वजह से आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इस वक्त चल रहे हैं, कुछ भी अच्छा उनकी लाइफ में नहीं चल रहा। अगर आप इनको ऐसा कुछ भी बोलने के लिए जाओगे ना, बहुत बुरी तरीके से ये नेगेटिव बातें आपको सुननी पड़ेगी, आप इनको एक्सपोज करोगे। आप जैसे कि इनके परिवार को जाकर, आपका बहुत दिल करता है कि ये जो इतना ज्यादा खुश रहते हैं ना सोशल मीडिया पे, भले रियलिटी में खुश ना भी हो, लेकिन इनका दिखावा भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, और गुस्से में जाके आपका दिल करता है कि क्या मैं जाकर सब कुछ सच बोल दूं इनके परिवार में। या तो फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी को, अगर आपके बारे में कुछ पता नहीं है, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी को सब कुछ बताने का दिल कर रहा है कि इसका मेरे साथ रिश्ता था, हम दोनों का फिजिकल था, इसने मुझे प्रॉमिसेस करे थे मैरिज के, और अब प्रॉमिस तोड़कर ये पर्सन तुमसे शादी कर चुका है। या तो अगर ये लोग पहले से मैरिड थे, तो इन्होंने कभी तुमसे प्यार करा ही नहीं था, ये सिर्फ मुझसे प्यार करते थे, और इन्होंने मुझे प्रॉमिस करा था कि ये तुम्हें छोड़ देंगे। तो लगता है कि मैं जाकर डायरेक्टली ऐसा बोल दूं, एक्सपोज करूं, और मेरे पर्सन को हासिल करना ये मेरा हक है, ठीक है। लेकिन फिर से आपका दिल रोक लेता है कि नहीं, इससे तो सिर्फ दिल टूटेगा, आपके पर्सन आपको प्यार तो नहीं करेंगे, लेकिन और नफरत करेंगे। तो इनकी नफरत से आपको डर लगता है, ठीक है। तो गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन आपका दिल आपको वो गुस्सा बाहर निकालने नहीं दे रहा। आपका दिमाग कहता है कि चुप बैठो, शांत रहो, अगर शादी करनी है इस पर्सन से, तो ये इस तरह से बचकाना हरकतें करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपनी अच्छाई दिखाओगे, अगर आप अपना अनकंडीशनल लव दिखाओगे, अगर आप इस पर्सन को कुछ भी तकलीफ नहीं दोगे, इनको लेकर मतलब कोई इश्यूज क्रिएट नहीं करोगे, इनका नाम खराब करने की कोशिश नहीं करोगे, आपके दिल में जो भी भड़ास इस पर्सन को लेकर है, अगर आप उसको हाइड ही कर कर रखोगे और आप इंतजार करोगे सही टाइमिंग का, तो ये आपका पैशन और ये आपका पेशेंस, ये दोनों चीजें काम करेगी, और आपको इस रिश्ते में आपके पर्सन से शादी करने का मौका जरूर मिलेगा। आपका दिमाग कहता है कि अगर आपको आपके लव रिलेशनशिप में नेगेटिविटी और नहीं बढ़ानी है, और अगर इस पर्सन से शादी करनी है, तो आपको इस वक्त अपने दिल की सुननी पड़ेगी। और आपका दिल कह रहा है कि चुप बैठो चुप बैठो, ठीक है। दिमाग कह रहा है शादी करनी है, तो चुप बैठना जरूरी है, क्यों इतना नेगेटिव सोचना। अगर हम ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो सब कुछ नेगेटिव ही होने वाला है। तो ये नेगेटिविटी आप अपने आप को अब फील नहीं कराने दे रहे, ठीक है। अब आप कोई भी नेगेटिव बात सोचना नहीं चाहते, आपको लगता है कि बहुत हो गया सब कुछ नेगेटिव सोचकर।
अब सब अच्छा सोचूंगी, अच्छा करूंगी, अच्छा अट्रैक्ट करूंगी, मैरिज करूंगी और सब करूंगी, मतलब अब ये प्लान करके करूंगी। पहले तो बहुत ज्यादा बचपना था मेरे अंदर, अब नहीं है। आप लिटरली आपका दिमाग आपको आप अच्छे से यूज कर रहे हो, ठीक है, आपकी जिंदगी के नेगेटिव एनर्जीज को निकाल कर फेंकने के लिए और इस पर्सन से मैरिज करने के लिए आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, ठीक है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ, कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है कि चाहे आप कितना भी करो, मतलब जाओ इनके सामने झगड़ा करो, रिक्वेस्ट करो, प्यार से बोलो, कुछ नहीं होने वाला। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि इतना आसान ये आप दोनों का मैरिज होना, या तो एक दूसरे के साथ हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहना, ना पहले इतना आसान था ना आज इतना आसान है। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को सही होने में टाइम तो लगता है। ये समझदारी आपके अंदर अब आ चुकी है और इसीलिए आप अब और कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहते, ठीक है। आपने आपके पर्सन को हमेशा के लिए अपना मान लिया है और आप दोनों में अब सिर्फ कंपटीशन चल रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा वापस, ठीक है। और आपको आपके पर्सन को ही वापस लाना है। अब आपको ये नहीं पता है कि आपके पर्सन का ये कॉम्प्लिकेशन कब दूर होगा और ये कब डिसाइड कर पाएंगे आपकी तरफ आना, लेकिन आएंगे जरूर, इस बात के ऊपर आपको यकीन है। अनडिसाइडेड की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन ने अभी तक कुछ डिसाइड करा ही नहीं है कि ये आगे क्या करेंगे, और ये आपको पता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है ना, आसानी से सही नहीं हो सकती, तो आपके पर्सन को टाइम देना बनता है। तो आपने इनको टाइम दे दिया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि सब कुछ सही होगा अगर आप पेशेंस रखते हो। आपका दिमाग भी यही कहता है अगर शादी करनी है तो नेगेटिव माइंडसेट से दूर रहो और दिल की सुनो, ठीक है। तो ये आपका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड है। अगर इसमें से आपके 70% भी बातें रेजोनेट हुई है, अगर हम आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करें, तो आपके पर्सन, इनके दिल में, इनके दिमाग में आपके अलावा कभी कोई था ही नहीं, ठीक है। इन्होंने हमेशा से आप इससे प्यार करा है, शुरू शुरू से। जब इस पर्सन ने पहली बार आपको देखा था, पहली नजर में आपके पर्सन को आपसे प्यार हो गया था और आपने कुछ आसानी से इस पर्सन को आई लव यू नहीं बोला है। इन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं आपको, जैसे कि आप इनका प्यार स्वीकार करो, आप इनका साथ दो, इसके लिए आपको इतना स्पेशल फील कराया, आपको एक एम्प्रेस की एनर्जीज दी, आपको अपने सर पे चढ़ा कर रखा, आपके पर्सन ने आपको इतना ज्यादा टाइम दिया है। और इनका दिल कहता है कि इतना प्यार करने के बाद कैसे आप सोच सकते हो कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते और अपने फायदे के लिए आपको छोड़कर चले गए हैं। ये तो हो नहीं सकता। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और इनकी जिंदगी में आपके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ ऐसी बातें बताई नहीं है, इनके डार्क साइड आपको अभी भी सुनना बाकी है। इनका दिल कहता है कि आपको अगर पूरा सच पता चलेगा कि आपके पर्सन ने आखिर आपको इस तरह से डिस्टेंस क्यों दिया था, तो आप भी रोना स्टार्ट करोगे। आपको भी आपके पर्सन की दया आने लगेगी। आप इस पर्सन से और ज्यादा प्यार करने लगोगे कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों करा। इस पर्सन ने आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई, वही चीजें आपको बोली जिससे आपको हेल्प हो इस पर्सन से दूर रहने में। लाइक कि आपको नफरत करेंगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, चली जाओ मेरी जिंदगी से, अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो ये बात आपको इतनी चुभेगी कि आप इस पर्सन को फिर से कॉल मैसेज कभी नहीं करोगे। लेकिन अगर ये पर्सन आपको ये बोलेंगे कि मैं नहीं जी पा रहा, मेरा तो जान देने का दिल कर रहा है, मेरे परिवार वाले मुझ पर बहुत हाथ उठा रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जबरदस्ती से मेरी शादी करा रहे हैं, अगर आपको ये ऐसी कुछ बातें बताते हैं, तो आप इस पर्सन को सपोर्ट भी करते, आप इस पर्सन को इन सब एनर्जी से बाहर निकलने के लिए हेल्प भी करते। और इससे होता ये कि इनके परिवार के आप दुश्मन बन जाते। तो आपके पर्सन ने इंटेंशनली आपको ये डार्क साइड शो नहीं करी कि इनको आपसे दूर क्यों जाना पड़ा है। और ये जब भी आपके पास लौटना चाहेंगे, ये आपको कभी भी अपनी ये डार्क साइड शो नहीं करना चाहेंगे। ये प्यार के लिए ही लौटेंगे। इनका दिल कहता है कि ये जो ग्रहण इनकी जिंदगी के ऊपर अब लगा हुआ है ना, एक बार एक ग्रहण हट जाए, ये डार्क साइड खत्म हो जाए, आपके पर्सन इन लोगों को कंट्रोल कर पाए, एटलीस्ट अपनी बातें इनसे मनवा पाए, तब जाके इनका दिल इनको परमिशन देगा आपके पास आने का। आज तो इनका दिल बहुत ज्यादा डरा हुआ है और अभी भी ये पर्सन आपको कुछ बता नहीं पा रहे, ठीक है। अभी भी इनको लगता है कि ये आते भी है ना, अगर आपको अभी इस वक्त आई लव यू कहते हैं आपके साथ जस्टिस करने के लिए, आप इनको आसानी से माफ नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये सच अभी सुनना बाकी है और ये सच आपके सामने आना जरूरी है। इनका दिल कहता है कि एक बार आपको पता चल जाएगा तो आप इस पर्सन को माफ भी कर दोगे और आपका रिश्ता स्टार्ट भी हो जाएगा। इनका दिमाग कहता है यस, ये सही टाइम है, ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, आप इनसे रिवेंज नहीं लोगे,
आप इस पर्सन को आसानी से माफ भी कर दोगे, बस सच बताना जरूरी है। तो इनका दिल, ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि आपका भी दिल आपको कह रहा है कि अगर आपको इनसे मैरिज करनी है तो आपको कुछ भी बुरी हरकतें नहीं करनी है। और इनका दिल भी कहता है कि अगर इनको आपके दिल में फिर से अपने लिए प्यार लाना है पहले जैसे, तो इनको ये काला सच आपको बताना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने इस पर्सन को सच में दिल से माफ कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव 3 बार। आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि बॉटम की एनर्जीज भी जस्टिस को शो करती हैं और सच अब आपके सामने आने वाला है कि आखिर इस पर्सन ने ये सब कुछ करा क्यों आपके साथ। ठीक है, आप बहुत आसानी से इनको माफ भी कर दोगे, और आपने जो भी इस पर्सन को लेकर दिल में जो भड़ास लेकर रखी है ना, ये करूंगी, ऐसी करूंगी, उसकी तो जिंदगी खराब कर दूंगी, घर वालों को जाकर बता दूंगी, ये सब एनर्जीज आपकी चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके दिल में बहुत भड़ास है इस पर्सन के लिए। आपने सिर्फ इनसे मैरिज करना और इनको वापस पाने के लिए अपनी भड़ास को रोक लिया है, ताकि ये पर्सन और नफरत ना करे। लेकिन ये आपकी जबान से बाहर निकलने से पहले ही आपको कुछ ऐसी बातें पता चल जाएगी कि ये आपके जबान से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। आपके दिल में वो बातें वैसे रह जाएगी, और बाद में आप खुद अपने आप को बोलोगे मैं क्या गलत करने वाली थी, अच्छा हो गया मैंने करा नहीं। आपको इस बात की खुशी भी होगी। ठीक है, आपके पर्सन को दिल से फील होता है कि आपके दिल में चाहे इस पर्सन के लिए कितनी भी नफरत हो, आपको सिर्फ सच पता चलने की जरूरत है। आप इस पर्सन को अपना ही लोगे और आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट भी हो जाएगा। आपके पर्सन आज के डेट में आपकी हर एक जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए रेडी है, आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, आप दोनों के लव लाइफ को सही करने के लिए रेडी है। ठीक है, कह भी रहे, इनका दिमाग भी कह रहा है कि आप इनसे अब रिवेंज नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी करा था आपके पर्सन ने आपके और अपने आप के रिश्तों को बचाने के लिए करा था। ठीक है, आज आपके पर्सन को बार बार ये एनर्जीज फील होती है कि आपके रिश्ते के ऊपर किसी की बुरी नजर थी, इसीलिए आपका रिश्ता खराब हुआ, नहीं तो ये रिश्ता कभी खराब नहीं हो सकता था। किसी की बुरी नजर थी, अब हट चुकी है। क्योंकि अब मुझ में कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि मैं अब जाकर मेरे रिश्ते को सही कर सकता हूँ। इनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि इस पर्सन ने जो आपको बहुत तेजी से आपसे जो भाग गए थे, गेम खेला था आपके साथ, माइंड गेमिंग की एनर्जीज थी, आपको अंधेरे में रखने की एनर्जीज थी। थर्ड पार्टी जब आपके रिश्ते में आई, आपको ये तुरंत पता नहीं चला, 1-2 महीने के बाद पता चला। तो आपके पर्सन ने बहुत बहुत टाइम तक ये बातें भी आपसे हाइड कर रखी थी। तो ये सब कुछ एनर्जीज है ना आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है, कि आप इनको इसीलिए हो सकता है कि इनको जो डर लगता है कि इस रिश्ते से क्या मुझे सच में हमेशा के लिए जाना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास राइट रीजन है इनको रिजेक्ट करने का। तो ये राइट रीजन आपके पर्सन खत्म करना चाहते हैं। राइट रीजन का जो आपके पास है कि इस पर्सन को छोड़ देना हमेशा के लिए, आपको इनको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इसका कंप्लीट आंसर आपके पर्सन के पास है। और ये जो आपके साथ गेम खेला था, क्यों खेला था, इन्होंने आपको क्यों मजबूर करा था इनसे दूर जाने के लिए, ये सब कुछ आपको सच बताएंगे। ठीक है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये है कि इतने आसानी से तो आप इनको माफ नहीं कर सकते, इस ऐसे धोखेबाज इंसान को कोई माफ नहीं कर सकता। ठीक है, तो माफी कैसे लेनी है ये भी आपके पर्सन ने सोच कर रखा है, क्योंकि सच बोलना, आपके पर्सन ने अब तक झूठ ही बोला आपसे। अब ये सच जब आपको, क्योंकि आपको भी सच सुनना होता है, चाहे सच कितना भी कड़वा हो, लेकिन आपको सच सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यही है, तो आप सच सुनो, सच सुनो, इनकी डार्क साइड सुनो, इनकी प्रॉब्लम सुनो, इन्होंने जो करा था क्यों करा था वो सुनो, और उसके बाद आपका दिल अगर नहीं पिघलता है तो फिर आप अपने पर्सन का नाम बदल दो। ये चैलेंज आपके पर्सन करंट में आपको कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास राइट रीजन है इनको नहीं माफ करने का, और आपके पर्सन के पास राइट रीजन है आपको फिर से अपना बनाने का। इसलिए रिश्ते में आया है फेयर एंड स्क्वायर, कि आप दोनों के रिश्ते में जस्टिस अब होने का टाइम आ चुका है। कमेंट में लिख लीजिए डिवाइन जस्टिस रिसीव। ठीक है, आप दोनों के साथ जरूर जरूर जस्टिस हो रहा है। गढ़कर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते से चाहते क्या है, इस वक्त आप आपके पार्टनर से क्या चाहते हो, इस वक्त आप आपके पार्टनर से क्या चाहते हो। आपको इस पर्सन के साथ रियूनियन करना है, आपको लगता है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो इस पर्सन को अपने ईगो को साइड में रखकर आपके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए, और इस पर्सन को जो भी इन्होंने सोच कर रखा है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, बस आपको एक बार क्लियर बता दें। अप इन द एयर की एनर्जी शो करती है कि आप इस पर्सन के साथ उड़ने के लिए रेडी हो जाओगे, आप इस पर्सन के साथ फिर से जिंदगी जीने के लिए रेडी हो जाओगे। बस आपको आपके पर्सन के साइड से एफर्ट्स देखने हैं और सच्चाई सुननी है। अगर आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि इस वक्त ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, गढ़कर यूनिवर्स इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से क्या चाहते हैं।
आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये तो आपसे बात कर ले, ये तो आपको आपकी याद में मतलब अपने हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब चल रही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका प्यार इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है। तो आपसे दूर जाने का डिसीजन भले आपके पर्सन का हो सकता है, लौटने का डिसीजन भी इन्हीं का है, लेकिन जाते टाइम ये पर्सन गए थे आपको हर्ट करके। अब आते टाइम आपके दिल में जो इस पर्सन के लिए प्यार है या नहीं है, इनको क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे जब भी आपके सामने पहली बार आएंगे ना, या तो नशे में होंगे या तो इनके 2-3 लोग इनके आसपास होंगे, ताकि आप जो गलत बातें इनको बोलो, उन गलत बातों को सुनने का कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर हो, ठीक है? लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि अगर हो सके तो आप इस पर्सन को बुरी तरीके से ट्रीट मत करो, आप इनकी इंसल्ट मत करो, आप इनको ना एरोगेंट बिहेवियर मत दो, मिसबिहेवियर मत दो, ये चाहते हैं आपसे, ठीक है? अब हम चेक कर लेते हैं कि आप दोनों जो भी चाह रहे हो, आपको एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। गॉड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है? इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है? अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड का मैसेज 2 बार आया है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी था यूनिवर्स की मर्जी से था आपके रिश्ते में, 100% कोई ट्विस्ट बार बार आते रहते हैं। आपके पर्सन जब भी आपके पास आने के लिए निकलते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, कोई ना कोई आपके पर्सन का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाती है कि आपके पर्सन को अपने कदम को फिर से रोकना पड़ता है, बस इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन कभी नहीं लौटेंगे, ये जरूर लौटेंगे। तो आपको सच में आपके पर्सन जैसे चाह रहे हैं ना, आपको इनसे शिकायतें नहीं करनी है, आपको इस पर्सन से लड़ना नहीं है, आपको इनसे एरोगेंटली रूडली बिहेवियर नहीं करना है, तब जाके आपका सपना सच होगा। लेकिन अगर आप इस पर्सन को बुरी तरीके से ट्रीट करते हो, अगर आप इनको आपके दिल में जो भड़ास है अगर वो बोलकर बताते हो ना, तो फिर इस रिश्ते में दी एंड हो सकता है। क्योंकि फिर आपको सिर्फ सोच में रहना पड़ेगा, ड्रीम वर्ल्ड, आपको सिर्फ सोच में अपनी दुनिया बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इल्यूजन में नहीं जीना है, सपने की जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे रियल जिंदगी जीनी है मेरे पर्सन के साथ, तो इनकी कॉम्प्लिकेशंस को आपको समझना है, इनके डिलेज को आपको समझना है, और आपके पर्सन के ऊपर जो आपको डाउट है ना कि इनके ये झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इनको इतना ज़्यादा रिलैक्स कर दो कि आपके पर्सन को आपसे झूठ बोलने की नौबत ही ना आए, ये हमेशा आपसे सच बोले, ठीक है? आप हमेशा इस पर्सन को जैसे कि सपोर्ट दिखाओ कि अगर ये आपको सच बताते हैं ना, आप कोई ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, आप इनको कुछ ऐसे नेगेटिव बातें नहीं सुनाओगे, आप इनको जलील नहीं करोगे, सच सुनाओ, बस मुझे सच जानना है, मुझे झूठ से नफरत है, आप बस ये इनको प्यार से बता दो। आपके पर्सन को कभी भी ये 2 फेसेस लेकर आपके सामने रहना नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपके पर्सन जो आपसे झूठ भी बोलते हैं ना, वो भी इसीलिए बोलते हैं ताकि सच आप सुन नहीं पाओगे, ऐसा इनको लगता है। तो आपको आपके पर्सन को वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि चाहे सच कितना भी बुरा हो, आप उसको हजम कर सकते हो, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं, ठीक है? तो आपके पर्सन को आप ये यकीन दिला दो, आपका रिश्ता भी सही हो रहा है, जस्टिस भी हो रहा है, और इनसे रूडली बिहेवियर अगर नहीं करते हो तो नियर फ्यूचर आपका इस पर्सन से, अगर आप मैरिज करना चाह रहे हो तो मैरिज भी होने वाला है, ठीक है? और अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आप दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा स्टार्ट हो जाएगा, और अब इस बार ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे, आप दोनों कंप्लीट सोलमेट कनेक्शन में आ जाओगे, जो हमेशा के लिए आपका एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम के लिए रिश्ता बनेगा, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 888 टाइम्स अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए। इस रिश्ते में बहुत जल्दी अबंडेंस आएगी, सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो जाएगी, ठीक है? आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स करना है, ठीक है? तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।